जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको जिला की जिम्मेवारी हिंदू महासभा की दी गई है। पहले तो मैं आपको सबको जय श्री राम करता हूँ। और जो अपने उमेश रजाना जी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं इसको अपने तन मन से निभाऊंगा। और हिंदू समाज के लिए जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको कितना टाइम हो गया इस संस्था से जुड़े हुए? जन्म से हिंदू हम तो जन्म से हिंदू हैं। जो संस्था से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया आपको इस संस्था में काम ये करते तो हुए? अभी जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उमेश सिंह गजाना जी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे इनको जिम्मेवारी दी गई है, तो क्या कहेंगे और क्या आपकी जो एक्टिविटी है किस संस्था की और क्या आप काम करते हैं, सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इस देश में जब आज़ाद हुआ भारत है तो दो देश बने थे, एक धर्म के नाम पे पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन कुछ गलत नीतियों से नेताओं की, वो जो कांग्रेस सत्ता में रही है, उन्होंने यहाँ जब धर्म के नाम पे दो देश बन गए तो यहाँ मुसलमानों को भी रोक लिया गया था, जो कि अब भी हिंदुओं का तुष्टिकरण करते हैं, हिंदुओं से काम भी ज़्यादा लेते हैं और हिंदुओं का अत्याचार भी करते हैं। इसके लिए हिंदुस्तान में हिंदू महासभा को हिंदुओं के उत्थान के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि संस्था 1870 में मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे, इनकी बनाई थी वीर सावरकर जी ने देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए। लेकिन बीच में अंग्रेजों ने कांग्रेस को स्थापित 1885 में कर दिया कुछ लोगों को, और वो हिंदू एजेंडे को लेकर सत्ता करते रहे, जिसमें कि हिंदुओं को पीछे हटा दिया गया, हिंदुओं के काम भी नहीं किया। संविधान में संशोधन किए गए 28, 29, 30, उसमें एक अल्पसंख्यक शब्द को एंटर करा के मुसलमान तो अपने धर्म की मदरसे में शिक्षा दे सकता है, प्रचार कर सकता है, हिंदू गीता का प्रचार नहीं कर सकता, जो कि अन्याय है। हिंदुस्तान में हिंदू गीता का प्रचार नहीं कर सकता। हमने मांग की है, भारत राम जन्मभूमि का केस लड़ा है, उसमें आज़ादी होगी। अब हम वो हल हो गया मसला, तो अब मथुरा पे हमारा ध्यान है कि मथुरा में 26 जनवरी को राजश्री चौधरी जी कुरुक्षेत्र आएंगी और ब्रह्म सरोवरों पे ये ऐलान करेंगी कि पूछेंगी भारत सरकार से भी कि मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, कृष्ण की नगरी है, कृष्ण का है या शाहजहां का है, ये बताए सरकार। उसके लिए फिर हम संघर्ष और वहां से ऐलान करेंगे। जी, जैसे कि आपने बोला कि अल्पसंख्यक कई जगह पर ऐसा है कि जहाँ पर अपने हिंदू कम है और मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ पर भी उनको अल्पसंख्यक का पूरा लाभ मिलता है, जो हिंदू को लाभ नहीं मिलता। उसके यही तो इसमें विडम्बना है कि अल्पसंख्यक हिंदू होते हुए भी शब्द का लाभ नहीं मिल सका। आसाम में हिंदू अल्पसंख्यक है कई जिलों में, लेकिन वह अल्पसंख्यक हिंदू को लाभ नहीं है, मुसलमान को अल्पसंख्यक से लाभ है और धर्मों को लाभ है, बौद्ध को, जैन को, जितने भी, लेकिन हिंदू को अल्पसंख्यक का कोई लाभ नहीं है। ये सरकार, इसमें खामियां हैं। इसके लिए भी हिंदू महासभा संघर्ष कर रही है और संविधान में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं कि संविधान में संशोधन ऐसा किया जाए, या तो इस शब्द को हटा दिया जाए। सिविल कॉमन सिविल कोड होना चाहिए सबका, एक तरह के बच्चे, एक तरह की हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी करती है तो उसको राइट में नहीं मिलता, उसको मेहर ही मिलता है। अगर मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करती है तो उसको हिंदू की प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, जो कि गलत है। एक देश एक झंडा, उसके अंतर्गत जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 370 थी, वो हटा दी गई और वहाँ पर भी अब अपने को जैसे वहाँ पर राइट मिल गया। उसके विषय में आपकी जो महासभा है वो क्या कहना है? नहीं, हम बड़े खुश हैं। हमने मोदी जी की तारीफ की है, जो काम हिंदुओं के लिए किया है, जिसमें कि हम उस देश में ही परदेशी थे, अपने देश में ही, उसके लिए हमने उसकी बड़ी ताकीद की है, तारीफ की है। हम खुश हैं, जो अच्छे काम करेंगे हम उसके साथ, जो हिंदुओं के लिए करते हैं उसके लिए हिंदू महासभा उसकी बड़ाई करती है। जैसे कि कई बार देखने में आता है कि जो हर जगह पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जहाँ पर हिंदुओं का ज़्यादा वो रहता है, बाइकाट रहता है। बाइकाट कर कहीं पे जो कोई दंगा होता है हिंदू को टारगेट किया जाता है कई जगह, जैसे पीछे बंगाल में हुआ था, यूपी के अंदर जैसे योगी के आने के बाद कुछ मामला वहाँ सुधरा है। नहीं, योगी के साथ आया है, लेकिन कमी है अभी भी। हिंदुओं को टारगेट हर जगह बनाया जाता है। हिंदू शांत है, लड़ता नहीं, आक्रमणकारी नहीं है। हिंदू डिफेंस करता है, ऑफेंस नहीं करता।
जिस दिन ऑफेंस करने लग जाएगा अपने आप सीधे हो जाएंगे सभी। अभी ये डिफेंसिव मूड में है, हमें क्या करना है, वो हर अपराध को अपने ऊपर रख उसकी डिफेंस नहीं करते, ऑफेंस नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। एक देश एक कानून, होना चाहे किसी चाहिए। भी जाति का हो, होना उसके लिए चाहिए। आपके क्या मतलब आपके विचार हैं आपके? हमारा तो है कि सिविल कॉमन कोड होना चाहिए, हर चीज हर नागरिक को हर बराबर होना चाहिए, हर नागरिक, धर्म के नाम पे कोई नहीं होना चाहिए। या फिर हिंदू जब मेजोरिटी में है उन्हीं के लिए, जब मुसलमान के लिए अलग देश बन गया तो वहाँ क्यों नहीं जाए? यहाँ क्या है यहाँ उनका, या यहाँ रहे तो हिंदुओं की बात माने, हिंदुओं के कानून माने। नहीं, अगर एक देश एक कानून हो जाए कि चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर किसी को जो राइट्स हैं वो एक बराबर होने चाहिए, उसका धर्म से कोई संबंध ना हो, उस विषय में क्या विचार रखते हैं आप? धर्म से हिंदू की बात आती है तो फिर तो एक कानून कहते हैं। जब मुसलमान की बात आती है या किसी भी अल्पसंख्यक की बात है, जब धर्म पे बात आ जाती है, हिंदुओं के लिए धर्म नहीं मान रहे। हिंदू मेजोरिटी में है, उसका भी तो कुछ धर्म है, उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा कहाँ कहाँ काम कर रही है? पूरे देश में काम कर रही है। तो हरियाणा के अंदर कितने पदाधिकारी हैं आपके? हरियाणा के अंदर हमारे 17 पदाधिकारी हैं, कमेटी है पूरी स्टेट की। डिस्ट्रिक्टों में भी हमने मेरे ख्याल 14-15 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट बना दिए। अभी 8-10 और 8-7 रह रहे, उन्हें बना देंगे। तो हरियाणा में क्या विशेष रहेगा, क्या एजेंडा लेकर आप चल रहे हैं? हमने कुरुक्षेत्र से चले हैं, हिंदुओं के लिए जागृत कर रहे हैं कि भी हिंदू के देश में पराया ना रहे। हिंदू का हमारा मुख्य एजेंडा तो हिंदू महासभा का है, देश का हिंदूकरण और हिंदू का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण। हर आदमी को, हर नागरिक को, हर हिंदू को सैनिक बनना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश पब्लिक के लिए? हमने ये है कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और जागृत होना पड़ेगा।